जब वो छोटी लड़की थी तब एलेनोर रूजवेल्ट हर चीज से डरती थी। उसने कभी भी खुद को सुरक्षित नहीं महसूस किया था। एलेनोर बहुत सी चीजों से डरती थी। एलेनोर नावों से डरती थी, उसे पानी में गिरने का डर था। वो चूहों से डरती थी, वो घोड़ों से भी डरती थी और वो लुटेरों से भी डरती थी। लेकिन सबसे ज्यादा एलेनोर अंधेरे से डरती थी। यह एक बड़ी समस्या थी क्योंकि वो एक बहुत ही अंधेरे घर में रहती थी। फिर भी एलेनोर को उसका घर पसंद था। उसकी आंटी एडिथ भी वहीं रहती थी। एलेनोर एडिथ आंटी से प्यार करती थी और उसे आंटी को खुश करना पसंद था। एक रात सभी के सोने के बाद एलेनोर की आंटी ने उसे बुलाया। एलेनोर, वो अंधेरे में चिल्लाई, सुनो एलेनोर। एलेनोर ने अपनी आंखें खोली। वो अपने बिस्तर से उठना नहीं चाहती थी, लेकिन वो अपनी आंटी की उपेक्षा भी नहीं कर सकती थी। वो जानती थी कि उसे क्या करना चाहिए। एलेनोर अंधेरे में बहुत धीरे धीरे चलते हुए आंटी एडिथ के कमरे तक पहुंची। वहां अंधेरे कमरे में उसकी प्यारी आंटी लेटी थी और वो बहुत बीमार लग रही थी। एलेनोर, उन्होंने कर्कश स्वर में कहा, क्या तुम मेरे लिए कुछ बर्फ ला सकती हो? मेरे गले में बहुत दर्द है। थोड़ा सा बर्फ का पानी मेरे दर्द को शांत करेगा। वो सुनकर एलेनोर जम गई। एलेनोर अपनी आंटी के लिए भला बर्फ कैसे लाती? बर्फ के लिए उसे नीचे जाना होता, घर के सबसे अंधेरे कमरे में, नीचे तहखाने में। लेकिन एलेनोर अपनी आंटी से बहुत प्यार करती थी। उसे उनकी मदद करनी ही होगी। एलेनोर ने एक गहरी सांस लेकर एक मोमबत्ती जलाई। फिर उसने बर्फ की बाल्टी उठाई और हॉल से नीचे चली। जब वह तहखाने के दरवाजे पर पहुंची तब एलेनोर रुकी। उसे लगा जैसे उसने कुछ शोर सुना हो और वो शोर तहखाने से आ रहा था। क्या वो मुड़कर वापस चली जाए? पर फिर उसकी आंटी क्या कहेंगी? धीरे धीरे एलेनोर ने तहखाने का दरवाजा खोला। वहां एकदम घुप अंधेरा था। वो पीछे मुड़ना चाहती थी, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई। नीचे की सीढ़ी पर एलेनोर ने एक और खरोचने की आवाज सुनी। इस बार उसे पता था कि वो आवाज असली थी। वो अपनी मोमबत्ती को उस तरफ ले गई और उसने नीचे कुछ देखा। एक चूहा एक झटके के साथ फर्श पर गिरा और फिर वो एक कोने में जाकर छिप गया और नजर से बाहर हो गया। एलेनोर ने एक गहरी सांस ली। अब वो तहखाने तक तो आ चुकी थी। उसे कुछ बर्फ वापस लेकर जाना था, लेकिन अब उसके सामने एक नई समस्या थी। उसे यह नहीं पता था आइस बॉक्स कहाँ रखा था और तहखाने में घोर अंधेरा था। धीरे धीरे एलेनोर तहखाने के अंदर गई और वहां उसने एक छोटा दरवाजा देखा। वो सिर्फ एक दरार जैसा था। उस दरवाजे के सामने खड़े होकर अचानक ठंड का एहसास हुआ। क्या वहां कोई था? एलेनोर वहां से भागना चाहती थी, लेकिन अब वो बर्फ के बिना नहीं जा सकती थी। एक गहरी सांस लेते हुए उसने उस छोटे से कमरे के उस छोटे दरवाजे को खोला। जैसे उसने आइस बॉक्स खोला, एलेनोर को अपने पूरे चेहरे पर कुछ चिपचिपा महसूस हुआ। मकड़ियाँ, एलेनोर चिल्लाई। जैसे उसने मकड़ी के जालों को साफ करना शुरू किया, उसके हाथ से बाल्टी और मोमबत्ती गिर गई और मोमबत्ती बुझ गई। अब वहां पहले से कहीं अधिक गहरा अंधेरा था, लेकिन एलेनोर नहीं भागी। वो अब इतनी दूर आई थी और उसकी आंटी को बर्फ की जरूरत थी। उसके पास करने को केवल एक ही काम बचा था। उसने बाल्टी उठाई और उसमें बर्फ भर डाली। तहखाने के दरवाजे पर वापस जाते समय एलेनोर कुछ चीजों से टकराई। उन्होंने उसके दिल को झकझोरा, लेकिन वो बर्फ की पूरी बाल्टी के साथ तहखाने से बाहर निकली। फिर मुस्कुराते हुए एलेनोर सीढ़ियों पर कूदती उछलती अपनी आंटी के कमरे में गई। एलेनोर, उसकी आंटी ने कहा, मुझे तुम्हारी चिंता होने लगी थी। अंधेरा बहुत डरावना हो सकता है। हाँ आंटी, एलेनोर ने कहा, पर आप मेरी चिंता ना करें, मैं ठीक हूँ। एलेनोर ने गर्व से आंटी को बर्फ की बाल्टी सौंप दी। उसके बाद पूरे जीवन भर एलेनोर हमेशा अपने डर का डट कर सामना करती रही।